Man is made up of physical material, the body that can be seen and touched, as well as immaterial aspects, the soul, spirit, intellect, will, emotions, and conscience. Genesis 2:7 states that man was created as a living soul. Psychology is the science of behavior and mind, along with the thoughts, conscious and unconscious experience. When there is a disturbance in mental health or functions, it becomes a disorder. A psychological disorder is a disorder of the mind involving thoughts, behaviors, and emotions that cause self-distress. Obsessive compulsive disorder, or OCD, is one of the most common types of psychological disorder. OCD, in exact words, is a mental health disorder that affects people of all ages and occurs when a person gets caught in a cycle of obsessions and compulsions. किसी भी ऐसे बिहेवियर का आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करना, जो एंग्जाइटी है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ या किसी थॉट के साथ, इवन पर्सनैलिटी के साथ भी, उसे हम OCD कहते हैं। इट्स अ 300 years old disorder। फ्रेंच जैन पीरियड ने इसको डिफ़ाइन भी किया था। वो इसको कहता था इट्स अ मैडनेस जिसमें आप कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हो। तो आप इसको कह सकते हो कि इट्स अ कन्फाउंडिंग मैडनेस, जिसमें बंदा एक दूसरे के साथ कुछ थॉट्स पैटर्न ऐसे डेवलप कर लेता है जिसमें वो बार बार ये समझता है अगर मैं ये काम करूँगा तो ये थॉट ख़त्म हो जाएगी। OCD एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आई थिंक पेशेंट इज़ हेल्पलेस, उसके बस में नहीं है। अपने पे एग्जाइटी तारी करता है, ऑब्सेस्ड होता है कि उसको आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करते हैं कि वो 4, 5, 6, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स वो चीज़ करके देन यू फील कि हाँ बस मैंने कुछ कर लिया है। इट्स बेसिकली कंपल्सिव एक्ट। कंपल्सिव एक्ट इस तरह का है कि जैसे आप ना चाहते हुए भी कोई काम करना शुरू कर देते हैं। ऑब्सेसिव जो कंपल्सिव डिसऑर्डर आ जाता है, एक तो ऑब्सेशन है कि कुछ गलत हो रहा है, एक उसके साथ कंपल्शन है कि वो गलत को ठीक करना है। ठीक है, अब ये डिसऑर्डर है, ये डिजीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि चीज़ें आपके जिस्म में हैं, सिस्टम सारे अवेलेबल हैं, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं रहे, वो डिसऑर्डर में चले गए हैं और उसके पीछे ब्रेन का एक फिनोमेना काम करता है। आप देखिएगा OCD ऑब्सेसिव यानी किस चीज़ के बारे में ऑब्सेस्ड हो जाना, वहम होना शुरू हो जाना, उसके बारे में अजीब अजीब ख्याल आने शुरू हो जाने और फिर उसको हल करने के लिए कंपल्सिव एक्ट करना शुरू हो जाना और फिर ये एक डिसऑर्डर की फॉर्म में आ जाना। तो फिर हम जब कहते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बनना शुरू हो जाता है। Symptoms and behaviors concerned with OCD are repeated unwanted thoughts, urges that are intrusive and cause distress or anxiety. OCD के अंदर हमारे पास कैटेगरीज आती हैं। हमारे पास एक स्केल है जिसको कहते हैं येल ब्राउन्स इन्वेंट्री। ठीक है, उसके ऊपर हम डिफरेंट कैटेगरीज बने हुए हैं, उनके ऊपर हम लेते हैं असेसमेंट। कुछ ऑब्सेशन आ जाते हैं थॉट से रिलेटेड, कुछ एक्शन से रिलेटेड हैं, कुछ रिलीजियस हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं और इसमें डिफरेंट इश्यूज़ आ जाते हैं जिनके ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं। एक तो ये है कि पहले से देखना पड़ता है कि जीन्स में तो नहीं है। अगर जेनेटिक रीजंस हैं तो वो तो बचपन से ही आप बच्चों में भी बिहेवियर जो है वो आपको मर्ज होता हुआ नज़र आएगा। सो सिम्टम्स जो हैं वो क्लियरली जो स्टडीज़ बताती हैं वो 20 अबव की एज से प्रोमिनेंट सिम्टम्स नज़र आते हैं OCD के। और इससे रिलेटेड जो बिहेवियर, फॉर एग्जांपल अगर किसी को जर्म से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्लीनलीनेस का इशू है कि ऑल द टाइम एक लेडी जो है वो जर्म्स के हवाले से हर वक्त ये सोचती रहती हैं कि जी टेबल पे कोई आके बैठा है तो उसके हाथ गंदे होंगे तो मेरा टेबल गंदा हो गया। उसे साफ़ करना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बजाय इसके कि वो घर के जो बाकी चीज़ें हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। उसके बाद फिर अगर और बिहेवियर्स देखे जाएँ तो लॉक्स चेक करना ऑल द टाइम कि अच्छा पता नहीं गाड़ी का लॉक तो नहीं खुला रह गया या दरवाजे का लॉक तो नहीं कहीं खुला छोड़ दिया। और ये वाली थॉट, एक तो सिम्टम्स जैसे मोस्ट कॉमनली जो ऑब्जर्व किए जाते हैं वो उनका बार बार हाथ धोने का है, बार बार कपड़े चेंज करने का है, बार बार इवन मुंह धोने का है, इवन कमरे की बार बार कुंडी चेक करने का है, इवन
जो उनको ये लग रहा होता है कि शायद लोग भी उनके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, इस तरह वो भी उनको होना शुरू हो जाता है। अगर मॉडर्न ओसीडी में आप देखें तो ये मोबाइल को बार बार चेक करना, इवन आप देखिएगा कि हर बंदा चेक करता है, लेकिन जो ऑब्सेसिव उसमें जा रहे होते हैं वो बार उससे ज़्यादा उनकी क्वांटिटी हो जाती है। इवन उन्हें बार बार लगता है पता नहीं मोबाइल मैंने लॉक भी किया है कि नहीं, मैंने अनलॉक करने के लिए बार बार करना। फिर उस लिहाज से ये देखा जा रहा होता है कि जो उनको ये वहम होना शुरू हो जाता है कि कॉल्स आ रही हैं, कोई मैसेज आ रहे हैं, वो फिर बार बार चेक करना शुरू कर देते हैं। जब एक सिस्टम ख़राब होता है ब्रेन का, सेफली सेइंग जब एक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है ब्रेन के अंदर, तो वो ये सारी एसोसिएटेड सिम्टम्स आप साथ लेके आ रहा होता है। Researchers suggest that OCD can be divided into different types based on the nature of the symptoms experienced. Contamination obsessions with washing hands and cleaning compulsions. मैं इसकी सिस्टर हूँ, तो इसको मतलब बीमारी कह लें या वहम कह लें, मतलब कोई भी आया, फॉर एग्जांपल आप अभी आई हुई हैं तो ये आपसे हाथ मिलाएगी, तो आपके जाने के बाद अभी एक बार हाथ धोएगी। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि इसने हाथ एक मरतबा नहीं धोती है, तकरीबन एक बार साबुन लगाया, यहाँ तक कोनियों तक, फिर दोबारा साबुन लगाया, टोटली ये 7 मरतबा तो धोती है साबुन लगा के हाथ। ठीक है, फिर डोरबेल बजी, देखा अगर कोई सामने नहीं, अगर हमने खोल दिया तो ठीक है, अगर ये गई तो इसने कुंडी खोली मतलब, तो फिर कुंडी को हाथ लगाया, फिर इसने हाथ दरवाजे को लगाए, फिर इसके बाद अगर मुझे भी टच कर लिया, मेरे कपड़ों को हाथ लगा लिए, कारपेट को लगा लिया, चारपाई को, किसी चीज़ को, तो इसे फील हुआ कि मेरे हाथ गंदे हो। Harm obsessions with checking compulsions. Obsessions without visible compulsions or so-called pure obsessions. Symmetry obsessions with ordering, arranging and counting compulsions. Hoarding. Hoarding involves the collection of items that are judged to be of limited value, such as old magazines, clothes, receipts, junk mail, notes or containers. Overlapping OCD types and symptoms. Sometimes it is possible to experience symptoms of other types at the same time. There are number of factors that causes OCD, including behavioral, cognitive and environmental factors. Specifically, behavioral conditions may contribute to the development and causes of obsessions and compulsions. Changes in the neurochemical serotonin and in the neurochemical dopamine with glutamate are the chemical causes of OCD. एक तो यह है कि इसमें डोपामीन इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, डोपामीन जब वो तो ब्रेन एक्टिविटी के लिहाज से इन्वॉल्व हुआ, अब वो ब्रेन जो है वो सिग्नलिंग देता है बॉडी को कि कहाँ से काम होगा। अब हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है उसके अंदर से 2 केमिकल निकलते हैं। एक अगर उसको हम देखें तो उसकी जो आउटर लेयर है, जो पेरिफेरल उसका पार्ट है, उसमें से केमिकल निकलता है जिसको हम कहते हैं कि ये एड्रेलिन है। एड्रेलिन जो है ये फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। अब ओसीडी पेशेंट जब उनको सिंगुलेट गायरेज से मैसेज मिल गया एड्रिनल ग्लैंड को और वहाँ से एड्रिनल ग्लैंड ने एड्रेलिन निकाल दी और वो ब्लड में आ गई, तो वो करेगी कि आपकी सर्कुलेशन बढ़ा देगी। सर्कुलेशन बढ़ाएगी तो साथ ओसीडी पेशेंट ने अपना जो ओसीडी रिलेटेड उनका जो भी सिम्टम है उनको परफॉर्म करते हैं, प्लस उनकी एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन उस एड्रेलिन का भी खास हद तक रिलीज़ होता है। उसके बाद उसका जो सेंट्रल पोर्शन है एड्रेलिन का, वहाँ से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन हो रहा है। ओसीडी पेशेंट इसी वजह से उनका ओसीडी फर्दर मल्टीप्लाई होता है कि जब उन्होंने पूरी एक्टिविटी कर ली, ब्रेन को तसल्ली नहीं हुई और उधर से कॉर्टिसोल रिलीज़ हुआ विच इज़ स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन। जब उनकी एक्टिविटी ख़त्म हुई, स्ट्रेस आना शुरू हो गया। स्ट्रेस के रिजल्ट में दे आर अगेन परफॉर्मिंग द सेम एक्टिविटी, सेम ओसीडी लाइक सिम्टम्स, दे आर अगेन वॉशिंग हैंड, दे आर अगेन चेकिंग देयर मोबाइल एंड ऑल दैट स्टफ। तो इसमें आप देखें कि इसका 30% रोल आएगा जो केमिकल बेस्ड है, 70% रोल इसमें आएगा जो साइकोलॉजिकल बेस्ड है। बेसिकली द केमिकल कॉजेज इज़ द इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। तो
लेकिन ये भी इसके पीछे जो है अगर देखा जाए तो जेनेटिकली भी इसको कहा जाता है। साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनमें फ्राइड कहता है कि ये ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म है, और ये सेकंड स्टेज जो डेवलपमेंट है उसका एक बच्चा जब शेम और गिल्ट का शिकार होता है तो एट द लाइफ फेजेस वो आके कर लेता है। थर्ड हमारे पास सेकंड जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बिहेवियरल का है, और उसी स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड जो थेरेपी इस्तेमाल की जाती है वो है प्रिवेंशन एंड रिस्पांस थेरेपी है, उसके ऊपर बहस की जाती है। उनका ख्याल ये है कि ये स्टिमुलाई जब आपके पास आता है तो आप उसके रिस्पांस के इशू के ऊपर आके चीज़ों को इस तरह बयान करते हो। थर्ड हमारे पास कॉग्निटिव आता है कि लर्नड बिहेवियर है कुछ ऐसा जो कि बच्चा लर्न कर लेता है, कंडीशनल रिस्पांस के तौर पे, अनकंडीशनल रिस्पांस के तौर पे आ जाते हैं। फिर हमारे पास फोर्थ जो आ जाता है वो सोशल है कि फैमिली इशूज़ कुछ ऐसे होते हैं या सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसकी वजह से इंसान जो है लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाता है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप करना शुरू कर देता है जिसमें वो अपने आप को उलझाता रहता है। OCD can be genetically inherited as well. Stress may make OCD worse in a child already predisposed to the condition. It's genetically based as well और it's environmental based as well. मिसाल के तौर पे एक अगर पेरेंट्स हैं और उनमें से ख़ास तौर पे अगर फादर OCD सिम्टम्स रखते थे तो ज़्यादा चांस है कि उनकी जो बेटी होगी उसके अंदर फीमेल सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे। लेट्स क्रॉस जेनेटिक लिंकेज। और अगर मदर OCD सिम्टम थी तो बेटे की ज़्यादा चांसेस हैं कि उस तरफ होगा, राइट। तो इसका जेनेटिक बेस्ड है, प्लस इसका इन्वायरमेंटल भी है। फॉर एग्जांपल अब अगर जीन्स नहीं है उनके अंदर ड्यूरिंग इंक्यूबेशन या उनके जो ग्रोथ के दौरान अगर उनके ब्रेन में कुछ ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं और प्लस उनको इन्वायरमेंट भी मिल गया कि उनके घर में कोई और बच्चा या और कोई फैमिली मेम्बर थे जो OCD का शिकार थे, तो ये बच्चा भी उनको कॉपी करना शुरू करता है। जब कॉपी करना शुरू करता है तो सिस्टम अपना जो ब्रेन है वो वहीं से ही रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तो जेनेटिक फैक्टर अपनी जगह पे है, इन्वायरमेंटल इसको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर कह लेते हैं जो बाकी उसमें काउंट हो रहा है। जीन्स में भी अगर प्रॉब्लम है कि अगर दादा दादी, नाना नानी, फादर मदर, देखिए फादर मदर तो बहुत क्लोज रिलेशन है ना, उसके साथ तो चले बनता है कि हो सकता है, लेकिन अगर दादा दादी, नाना नानी या कुछ पीछे से भी कोई ऐसी रिलेशन चल रहा हो जिनको OCD हो तो दोनों तौर पे हो सकता है, जेनेटिक भी एंड वैसे भी। OCD involves two concepts, obsession and compulsion. The majority of people with OCD have both obsessions and compulsions. कि ऑब्सेशन सिर्फ थॉट्स की होती है, जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं ना, और वो सोच जो है वो हमें प्रॉब्लम देती रहे। अगर मैं कोई भी ड्यूटी, करंट ड्यूटी जो कि उस थॉट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो अगर नहीं की जा पा रही तो इसका मतलब है कि वो ऑब्सेसिव थॉट है। वो ऑब्सेसिव थॉट आपको वो काम ही नहीं करने देगी। कंपल्शन जो है वो बिहेवियर है, सिर्फ मैं सोचती नहीं रहूँगी, मैं जाके चेक भी करूँगी और बार बार जाके चेक करूँगी। तो ये डिफरेंस है। ऑब्सेसिव थॉट्स जो वो सिर्फ थॉट्स हैं, कंपल्शन जो है वो बिहेवियर में जब आपकी वो थॉट्स कन्वर्ट हो जाती हैं वो ज़्यादा स्वेयर है। ऑब्सेशन इज़ अ थॉट पैटर्न जिसमें हम किसी ना किसी थॉट को बार बार अपने माइंड में रिपीट कर रहे हैं। ऑब्सेसिव होना मीन्स कि आप एक थॉट पैटर्न को रिपीट करते रहते हो, बार बार रिपीट टेलीकास्ट करते रहते हो अपने माइंड में। और कंपल्शन मीन जब आप उस थॉट पैटर्न को ख़त्म करने के लिए या उससे हटाने के लिए आप कंपल्शन लगा देते हो, यानी आपने ये ऐड करना है तो ये थॉट ख़त्म हो जाएगी। कंपल्शन ये है कि जब आप उसको परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, यानी थॉट आई तो ऑब्सेशन आई और उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना, दैट्स कंपल्सिव। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना सलीम। मैं कस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मैं OCD पेशेंट हूँ। मुझे OCD इस चीज़ का है कि मैं कपड़ों के ऊपर जो मतलब ख़राब हो जाती है प्रेस, उस चीज़ का मुझे OCD है कि मैं जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरे कपड़ों पे अगर एक भी कोई भी क्रीज़ ख़राब हो जाए। इवन मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो वहाँ पे अगर मुझे लगे कि मेरी कपड़े ख़राब है, एक भी क्रीज़ से आ रही है, तो मैं वापस घर आती हूँ, उसको दोबारा प्रेस करती हूँ और फिर यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फिर ख़राब होते। इस तरह दिन में मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ में हूँ कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दूसरा, मैं किसी से अपने कपड़े प्रेस भी नहीं करवाती क्योंकि मुझे किसी पे वो बिलीव ही नहीं होता कि पता नहीं कैसे प्रेस करेंगे।
मगर जो Obsessive compulsive disorder is considered to be an anxiety disorder because of the urge that comes to a person's mind and cause anxiety and discomfort. OCD causes a greater risk of developing other forms of mental illness including depression. आपको एंजाइटी की तरफ ले जाती है कि आपने ये काम नहीं, आपने ये करना है। ब्रेन से जब एक सिग्नल आता है वहाँ से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल जो है स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन, तो ओसीडी के इस पैकेज के अंदर स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो यही वजह है कि ओसीडी क्लाइंट्स जो होते हैं अपनी उस कंपल्सिव जो बिहेवियर है उसके बाद वो दे फील स्ट्रेस्ड, दे फील डिप्रेस्ड, राइट। तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग इन ओसीडी। जब आप किसी भी ऐसी थॉट से निकल ना पाएँ जो कि आपको बहुत प्रॉब्लम दे रही है, तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। आप लो मूड आपका होने लग जाएगा बहुत ज़्यादा। लो मूड नहीं बल्कि एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा देखने में आया है कि एग्रेसिव भी बहुत हो जाते हैं कि जब कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी थॉट्स पे। बेसिकली अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें सबसे हमारे पास पहली आ जाती है कि जब बंदा एंजाइटी फील करता है इसमें, तब वो कोई ऐसा एक्शन ड्राइव करने की कोशिश करता है जिससे वो अपनी एंजाइटी को ख़त्म कर सके। तो जब एंजाइटी ख़त्म हो जाती है तो समटाइम थॉट प्रोसेस में ऐसा एरर आ जाता है जिसकी वजह से वो उसको ओवरकम करने के लिए बार बार एंशियस होता है, तो वो बार बार उस एक्शन को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो अनकम्फर्टेबिलिटी जो है वो उसी थॉट पैटर्न के ऊपर ही डेवलप होनी शुरू हो जाती है। OCD can start at any time, from preschool to adulthood. It typically starts between 18 and 25 but can begin anytime. ज़्यादा देखा गया है कि 18 to 22 जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा देखा गया है, फिर काफ़ी गैप आ जाता है और फिर 30+ उसमें लोग जो हैं वो ज़्यादा OCD की तरफ देखे गए। 11-12 ईयर्स की एज में OCD का सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, नॉट एक्सट्रीम स्टार्ट है, एंड 13, 14, 15 में बस चल रहा होता है। 18 to 25 ईयर्स की एज में जाके 100% पता चल जाता है कि ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम OCD। देखा इट्स टीन्स मोस्टली आर अफेक्टेड विद इट एंड अडल्ट्स। देखा गया है कि चिल्ड्रन में इतनी ज़्यादा इसके सिम्टम्स एक तो क्लियर नहीं होते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उनका इतना वेरी करता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम देखें टीनेजर्स से लेके अगर यंगस्टर्स की बात करें या एडल्ट्स में जो है वो इसके सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आते हैं। There are different therapies and treatment that are used to diagnose OCD throughout the world, which mainly consist of medication, psychotherapy or both. Cognitive behavioral therapy being the most effective one. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये रियलाइज़ कराया जाता है कि यू आर नॉट अलोन। सेकंड ये कहा जाता है कि वो मैनेजमेंट कितनी स्किल्स अपनी डेवलप कर सकता है और इस थॉट्स को कैटर किया जा सकता है। थर्ड फेज़ पे उसको कहा जाता है कि आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो यू बिकम योर ओन थेरेपिस्ट। फोर्थ फेज़ पे फिर उसकी आ जाती है स्किल्स डेवलपमेंट आ जाती है हमारे पास। लेकिन अगर हम दूसरे फेज़ जिसके जैसे हमारे पास आ जाती है बिहेवियरल रिस्पॉन्स थेरेपी, बिहेवियर के ऊपर बेस है, उसको कहते हैं। तो उसमें फोर्सफुली चीज़ों को अगर कोई थॉट आ रही है तो जैसे बच्चे को थॉट आती है वो बार बार होना शुरू कर देते, तो पेरेंट्स को रिकमेंड ये किया जाता है कि वो इसको रोकें। डिफरेंट हमारे पास टेस्ट मौजूद हैं, सर्वेज़ के थ्रू हम जो है वो अगर इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाए तो वो टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद फिर डायग्नोज के बाद अगर देखा जाए कि मेडिसिन की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ भी ले जाया जाता है। और पर्सनालिटी असेसमेंट्स भी मौजूद हैं जिसके थ्रू स्केल्स मौजूद हैं जिसके थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर हो जाता है कि हाँ जी ये सिम्टम्स हैं और कितनी सिवियरिटी कितनी है। अच्छा, उसके बाद कितने इफ़ेक्टिव हैं ऑब्वियसली काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। CBT का अगर मैं ज़िक्र करूं तो आपके कॉग्निशंस पे काम किया जाता है, आपके बिहेवियर्स को चेंज किया जाता है। तो CBT सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इस वक्त थेरेपी अगर कहें तो वो इफ़ेक्ट करती है। Family and friends can play an important role in helping the patients of OCD. ज़रूर पॉइंट आउट करें अगर आपको लगे कि आपके कोई कोलीग या आपके कोई सिबलिंग्स जो हैं वो इस तरह की ऐसी सिम्टम्स शो कर रहे हैं तो डोंट कवर अप। एक तो किसी दोस्त को, किसी सिबलिंग को लेबल ना करें, पॉइंट आउट करें। अगर घर की बात हो तो टॉक टू योर पेरेंट्स के मेरा जो छोटा भाई है उसका ये जो बिहेवियर है, लेट्स हैव ए प्रोफेशनल ओपिनियन अबाउट इट। मसले के साथ साथ अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए, फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे की इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल स्टेट पे नज़र रखें कि
इज़ ही ओके और इज़ शी ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिकल रोल फैमिली एंड फ्रेंड्स का है, क्योंकि वही जो हैं पेशेंट्स को रियलाइजेशन भी दे रहे होते हैं उसके इस थॉट पैटर्न को। अगर वो खुशादा दिली से और सब्र व तमल के साथ चीज़ों को बर्दाश्त करें तो उसको मोटिवेट भी कर सकते हैं और उसके रीइंफोर्समेंट भी कर सकते हैं अच्छे बिहेवियर के ऊपर आके, और यही जो चीज़ें हैं वो उसकी बेटर सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर अच्छी असरअंदाज हो सकती हैं। Obsessive compulsive personality disorder OCPD is oftenly confused with obsessive compulsive disorder. OCD is very common. OCPD पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत कम डायग्नोस किए जा सकते हैं, मीन पाकिस्तान में स्पेशल। जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर इट मीन्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वो काफ़ी ज़्यादा उसके ब्रेन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। OCD का तो ट्रीटमेंट हुआ है लेकिन मुझे आदत पड़ चुकी है, ठीक है। अब ठीक है, मुझे पता है कि दिस इज़ ए प्रॉब्लमेटिक पार्ट ऑफ माई लाइफ, लेकिन अब इमेज डेवलप हो गया है उसका। तो जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इट्स इवन मोर प्रॉब्लमेटिक, इट नीड्स मोर ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू OCD। OCPD जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसमें परफेक्शनिज्म जो है वो देखा जाता है कि आपने देखा है बहुत जो पर्सनालिटीज़ हैं बहुत परफेक्शन चाहती हैं हर काम में। OCD तो डिफरेंट बिहेवियर के साथ एंग्जाइटी को लेके चलना है, लेकिन जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर सिर्फ वो एक बहुत ब्रॉडर टर्म है OCD, लेकिन OCPD जो है वो सिर्फ एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें परफेक्शनिस्ट जो हैं वो फॉल करते हैं और उन्हीं पे काम किया जाता है सिर्फ। Mental illness is a highly neglected health field in Pakistan. Due to lack of knowledge and research, people are unaware of having OCD. So in Pakistan, the low level of awareness in psychological issues, most of the people don't know that they have the OCD symptoms and they have OCD. बहुत कॉमन नहीं बट है से, बट ऑल आर हिडन। हमें इस साल जो 2016 का डेटा अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास 312 पेशेंट आए और उसमें तकरीबन हमारे पास 16 पेशेंट OCD के आए। ये वो OCD के पेशेंट है जो पर्सनैलिटी डेवलप हो गई थी जिनकी, यानी जो लेट एज में रिपोर्ट हुए। बहुत सारे ऐसे होंगे जो आज भी घरों में हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, इसलिए देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल नेशन वाइड जिसमें हम कह सकें कि पाकिस्तान में OCD का कहीं है। इन पाकिस्तान में इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता तो रिसर्चर्स तो बहुत दूर की बात है। मेंटल इलनेस पे अवेयर ही नहीं हैं लोग, तो जब अवेयर नहीं हैं तो वो आंसर भी नहीं कैसे करेंगे अगर हमारी रिसर्चेस ही ऑथेंटिक नहीं होंगी। What happens to a Muslim regarding his wuzu and prayer when he does not know how many times he washed during wuzu or how many rakas he did in prayer? It comes from shaitan. This is what is called as al-waswasa al-kahri in Islam, that is overwhelming waswasa or OCD. Waswasa is Arabic word which simply means whisper. But in the Quran also it is being used only in the meaning of whisper. And at the 4 or 5 places where waswasa, the word waswasa is used, is with reference to shaitan. But usually in Urdu, waswasa is used in the meaning of doubt or shak. Waswasa is such widespread that 1 out of every 10 Muslims is grappling with it. Some people with OCD can be completely cured after treatment. Others may still have OCD, but they can enjoy significant relief from their symptoms. Treatment typically employ both medication and lifestyle changes, including behavior modification therapy. अगर एक अर्ली एज में उनको डायग्नोस कर लिया जाए तो उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तक, बहुत अरसे तक होने के बाद बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। अर्ली डायग्नोसिस जो है वो क्योर होने की तरफ लेके जा सकता है। OCD का अगर कोई पेशेंट मेरे पास आएगा तो मैं उसको ज़रूर कहूँगी कि आप सूरह बकरा को विद ट्रांसलेशन सुनना शुरू करो, यू विल फील सो गुड। सूरह फलक, सूरह नास इतनी दफ़ा पढ़ो, यू विल फील सो गुड। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाऊँगी, उसके बाद फिर कुरान, फिर देन ब्रीदिंग, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और थेरेपीज़ और कुछ की एंड दे आर माशाल्लाह से 100% परफेक्ट और नॉर्मल लाइफ, दे आर लिविंग अ गुड एंड नॉर्मल लाइफ। ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. There is no disease that Allah has created except that He has created its treatment.